आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे, लेन देन जो हो वहां पर हो और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करे। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है, क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी फपता नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए संभव, इसको हम सफल करने में इसलिए संभव हुए क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया, ई पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहां का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है। यह सुविधा भी उसको अब वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। ये बड़ी संख्या इसकी यूपी यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं। राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है, लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें उस सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपके कोई सहयोगी जाता होगा तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना। सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं, दूसरा शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं, और तीसरा तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो, लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो अब सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ अब आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहां अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये 2 कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है। कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अभी कोरोना चल ही रहा है,
लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30 लाख ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए। और यही नहीं, हम लोगों ने ऐसे लोग जो 1,28,000 से 1,30,000 तक थे, 1,30,00,000 तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी। उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। यानी एक बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह लगातार, और ये सितंबर तक